फाइनेंशियल अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2025 से 26 के बीच रेवेन्यू करीब 19% बढ़ा हुआ दिखाया है और पैट करीब 14% बढ़ा है। आप इस ग्रोथ को किस नजर से देखते हैं? क्या ये सस्टेनेबल ग्रोथ है या इन्वेस्टर को अगले कुछ सालों के अर्निंग्स ट्रेजेक्ट्री का इंतजार करना चाहिए? हाँ, ग्रोथ निश्चित रूप से तो एनकरेजिंग है ना। अगर हम देखें, लेकिन केवल एक साल की ग्रोथ से तो हम लॉन्ग टर्म अर्निंग ट्रांजेक्टरी तो तय नहीं कर सकते ना। तो राइट। इन्वेस्टर को अगले कुछ वर्षों में ऑर्डर इनफ्लो हो गए, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन किस तरीके से हो रहे हैं, वॉल्यूम ग्रोथ कैसे हो रहा है, और मार्जिन पर भी नजर रखनी चाहिए। और एक अच्छे साल से ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रोथ की सस्टेनेबिलिटी है कि भाई अभी जो ग्रोथ दिख रही है वो आगे का ट्रेंड भी वैसे ही बनता रहे। ये इस चीज को भी तो ध्यान रखना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और कमला जी, जैसे कंपनी का बीटा मार्जिन को अगर समझें तो करीब 24.83% और आरओसी करीब 21.61% और डेब्ट टू इक्विटी इसका बहुत मिनिमम है 0.15। तो क्या ये आंकड़े टेम्पसन्स की मजबूत प्रॉफिटेबिलिटी और बैलेंस शीट को दर्शा रहे हैं या फिर इन रेशो को पढ़ते समय कुछ खास फैक्टर्स पर भी इन्वेस्टर्स को ध्यान देना चाहिए? हाँ, निश्चित तौर पे ये नंबर्स जो है ना ये काफी पॉजिटिव है, बट यही मेरा यही कहना होता है कि लेकिन एक ही चीजों को देख के तो, एक पहलू को देख के तो नहीं होता। इन्वेस्टर्स को कैश फ्लो भी देखना होगा कहाँ से आ रहे, वर्किंग कैपिटल को भी देखना चाहिए। नेटवर्किंग कैपिटल काफी काफी बड़े हैं, इसलिए प्रॉफिटेबिलिटी के साथ साथ स्ट्रॉन्ग कैश जनरेशन भी कहाँ से हो रही है वो भी देखना बहुत ही जरूरी है। ओके।